जय हिंद दोस्तों। आज डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं आखिर क्या हो रहा है सुजलोन एनर्जी में कि तेजी ही नहीं हो रही है। सब कुछ हो रहा है लेकिन तेजी नहीं हो रही है। रिजल्ट शानदार से शानदार देखने के लिए मिल जा रहे हैं क्योंकि अभी फिर से रिजल्ट आएगा। अब वो रिजल्ट का क्या महत्व, जब अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी जब शेयर मोमेंटम कर ही नहीं पा रहा है तो उस रिजल्ट का इंतजार क्यों करें। मतलब सबसे मेन तो सवाल यही है ना कि उम्मीद में लगा के लोग पोजीशन अपनी रखते हैं कि चलिए बढ़िया रिजल्ट आएगा तो शेयर में मोमेंटम आता है। लेकिन जब बढ़िया रिजल्ट आने के बाद भी 1200-1300 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, 300 करोड़ रुपए का, 1180 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट होने के बावजूद भी जब शेयर गिरी जाता है तो फिर उस रिजल्ट का इंतजार क्यों करें। सबसे मेन चीज सवाल है। और सुजलोन एनर्जी जो है वो मोमेंटम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या कारण है? क्या वैल्यूएशन सच में बहुत ज़्यादा है या फिर क्या चीज़ें हैं? ब्रोकरेज राय अगर बात करेंगे तो जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं वो अच्छा खासा ही व्यू दे रही हैं, अच्छा खासा रिपोर्ट निकाल रही हैं कि साल दर साल बेसिस पे इतने परसेंट की वृद्धि, चक्रवृद्धि वृद्धि देखने के लिए मिलेगी 2028 तक का। कई सारी रिपोर्ट निकल के सामने आती हैं, वो मैं आप लोगों को बताया भी हूँ। तो मतलब वो दिक्कत कहाँ पे अटक जाती है, मतलब वो मैटर कहाँ पे फंस जाता है कि प्राइस ऊपर नहीं जा पाता है। 1% की गिरावट पिछले भी ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो उसी पे कुछ हम लोग यहाँ पे अपनी रिसर्च करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि मतलब हो क्या रहा है। अब मान लेते हैं कि चलिए किसी बंदे का व्यू है कि इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। अब वो अच्छे रिजल्ट के भरोसे पे अगर पोजीशन अपनी बनाता है इस स्टॉक में, लेकिन अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद शेयर जब गिरी जाएगा तो फिर वो उस अच्छे रिजल्ट का क्या महत्व हो जाएगा, समझ रहे हो आप लोग? तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, फंडामेंटल इसका क्या कैसे है वो सब। क्योंकि अगर जब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, हालांकि फॉलो तो मैं इसको बहुत पहले दिन से कर रहा हूँ, लेकिन जब से मोमेंटम आया है तब से भी अगर आप लोग देखो होंगे मेरा पहला वाला चैनल जो डिलीट हो गया है उसका, तो उस पे भी मैं इसको लगातार कवर करते आया हूँ। तो उसमें मैं आप लोगों को कई बार बताया था कि इतने वैल्यूएशन पे तो उस समय मांगा था, लेकिन अब के वैल्यूएशन अगर हम लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें जब इसके फेवर में काम कर रही हैं तो फिर मतलब बिगड़ कहाँ पे जा रहा है, मतलब वहीं दिक्कत नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे इन लोगों का कुछ स्कोर देखेंगे तो 75 स्कोर दे रहे हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखेंगे 43 स्कोर दे रहे हैं, मोमेंटम के हिसाब से बस वहीं दिक्कत आ जा रहा है। 30 मोमेंटम ही नहीं कर पा रहा है, सब कुछ बढ़िया है। स्ट्रेंथ देखेंगे तो 20 स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है, 8 वीकनेस देखने के लिए मिल रही है, 11 अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है, 2 थ्रेट्स देखने के लिए मिल, मतलब यहाँ पे 20 कह लीजिए इसके जो है स्ट्रेंथ है और 11 अपॉर्चुनिटी, मतलब 31 पॉइंट इसमें जो है पॉजिटिव यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। आप लोग कहोगे तो मैं शॉर्ट एनालिसिस खोल के भी दिखा दूंगा और इसमें कई सारे पॉइंट लिखे होते हैं, फिर भी क्यों नहीं होता है ऐसा मोमेंटम। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 14 यहाँ पे पॉजिटिव बताया जा रहा है, 8 निगेटिव बताया जा रहा है। अप साइड का जो है चेक लिस्ट से देखेंगे तो 63% क्राइटेरिया को यह जो है फिल कर रहा है, मतलब समझ रहे हो। और उसमें भी अगर देखेंगे पी वैल्यूएशन चेक अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे, अभी मैं समझाऊंगा और आप लोगों को डिटेल में, ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे अभी राइट नाउ की बात करेंगे तो लगभग जो पी पे अभी ट्रेड कर रहा है ना, अभी दिखाऊंगा अभी कितना पी है। उस पी से इसका जो है अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है लगभग 300%, 282%। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो कि मतलब 280% अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। मतलब जिस स्टॉक का प्राइस जो है 300 होना चाहिए उस स्टॉक का प्राइस अभी जो है कह लीजिए कि 100 रुपये ट्रेड कर रहा है। ऐसे मतलब यहाँ से कह लीजिए 300 अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कि प्राइस जो अभी है उससे कम से कम जो है 3 गुना होना चाहिए था प्राइस। वहीं पे अगर एक ईयर का अगर हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड का जो है पी रेशियो के हिसाब से तो भी 200% जो है ये अंडर वैल्यू ही ट्रेड कर रहा है। मतलब जिस स्टॉक का वही प्राइस जो है कह लीजिए करेंट से 150 के आसपास होना चाहिए, वो जो है दो दो गुना होना चाहिए, वो जो है अभी मतलब नीचे ट्रेड कर रहा है। एक चीज आपको बताऊं यहाँ पे, अगर इसका हम लोग 5 साल का एवरेज पी देखेंगे तो 80 आएगा। और यही मैं पॉइंट आप लोगों को बताने वाला था, समझाने वाला हूँ। 80, 80। और एक टाइम पे तो मैं इसमें 120 का भी पी नोटिस किया था। 100 के पी पे तो बहुत बहुत दिन तक ट्रेड किया है, और 80 तो भूल ही जाइए। 80 पे तो कितने दिन ट्रेड किया है 80 के पी पे, और एवरेज निकल के 80 यहाँ पे आ भी रहा है, समझ रहे हो आप लोग। तो अभी शेयर जो है ट्रेड कर रहा है वो 20 के पी पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 20 के पी पे। कहाँ 80 का पी, कहाँ 20 का पी। मतलब अगर इस मतलब अभी के हिसाब से अगर हम लोग इसका
80 का पी अगर कैलकुलेट करें तो 80 के पी जाने के लिए इसको कितना जाना पड़ेगा प्राइस को, पता है आप लोगों को? 80 का पी जाने के लिए इस प्राइस को 200 जाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं अभी प्राइस इसका सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का 48,900 होके 200 होता तो यहाँ पे पी कितना मतलब दिखाता आप लोगों को? 80 दिखाता। समझ रहे हो कि अगर ये प्राइस अभी यहाँ से 200 रुपया भी हो जाए तो भी इसका जो है पी 80 तक ही जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? अर्निंग पर शेयर उतना का उतना रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना? ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें थोड़ी सी वीक हैं, जैसे चार्ट पे अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन वहीं अगर कंपेयर कर देंगे हम लोग इसके पीयर ग्रुप की कंपनियां से, वो भी चीज़ सस्ती लगने लगती हैं। जैसे देखिए बुक वैल्यू इसका 5 साढ़े 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 48 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। अभी बात करेंगे तो 55 रुपये पे भी ट्रेड कर रहा था। तो 55 से 5.5 का भी देखेंगे तो 10 टाइम इसका जो है बुक वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना? 10 टाइम मतलब पीबी रेशियो की बात करेंगे तो 10 टाइम के पीबी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। मतलब शेयर की एक्चुअल वैल्यू 1 रुपया है तो शेयर 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। शेयर की एक्चुअल वैल्यू 5 रुपया है तो शेयर 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 10 टाइम पीबी रेशियो का मतलब ये होता है कि एक्चुअल वैल्यू इसकी 5 रुपया है और शेयर 48 रुपये पे ट्रेड का है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से केवल देखेंगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है निगेटिव ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन वहीं पे ये भी इसके पीयर ग्रुप की कंपनियों से हम तुलना कर देंगे इसके पीबी रेशियो का, ये अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। एबीबी देखिए 14 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। यहीं पे सीजी पावर देखिए 11 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। भेल की बात करेंगे केवल, ये केवल 4 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। और सीमेंस की बात करेंगे ये भी 8 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। और सुजलोन एनर्जी भी हमारा 8 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो? बाकी अगर और कंपनियां अगर हम लोग देखेंगे, जैसे सीमेंस एनर्जी देखेंगे, हिताची एनर्जी एनर्जी देखेंगे, जी वे नो कुछ करके कंपनी है, ये सारी की सारी जो है कंपनियां। और आइनॉक्स विंड को भी देखोगे आप लोग, वो भी, हाँ, आइनॉक्स विंड का थोड़ा सा पी रेशियो तो जो है थोड़ा सा कम है। आइनॉक्स विंड की बात करेंगे तो पी बी ये पी बी रेशियो कम है, लेकिन पी रेशियो इसका 38 है। तो इसका 20 है और इसका, मतलब दोनों कंडीशन पे, एक पे कह लीजिए कि सुजलोन एनर्जी पी रेशियो से अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है और आइनॉक्स जो है वो पीबी रेशियो से अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो आप लोग? ये चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिले थोड़ी सी मुझे। और आर ओ सी, आर ओ ई, डेट, रिजर्व, अर्निंग पर शेयर, ये सारा अर्निंग पर शेयर भी ठीक है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सारी चीज़ें एकदम ओके हो गया। अगर टिक लगाना शुरू करोगे, हर एक चीज़ों पे आप यहाँ पे टिक लगा दोगे। केवल ग्रोथ नहीं आ रही है, वो भी प्राइस में, ठीक है ना? और उसका मुझे एक चीज़ खाली केवल दिखा है यहाँ पे दिक्कत, बाकी सब कुछ जो है यहाँ पे चीज़ें सब कुछ जो है क्लियर है, सही है, ठीक है ना? तो ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब नहीं जवाब मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं देख रहा था पी रेशियो, यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे एक बार के लिए खुल जा भाई सिम सिम। देखिए यहाँ पे ये पी, इतना पी पे ट्रेड करके अभी इस वाले वैल्यूएशन पे आ चुका है, कितना सस्ता हो चुका है पहले से। समझ रहे हो आप लोग? फिर भी, और ये देखिए 50 के ऊपर तो पूरे मतलब टाइम 50 के, यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग तो ये लगभग 70 आएगा। 70 के ऊपर तो पूरा ट्रेड ही किया है। जब से 50 ब्रेक किया है तब से 70 के ऊपर ही ट्रेड किया है पी पे। लेकिन अभी जो 20 पी पे भी कोई पूछ नहीं रहा है। समझ रहे हो? अगर यहीं पे हम लोग बुक वैल्यू की बात करेंगे तो बुक वैल्यू अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो ये पीबी रेशियो के हिसाब से 60 टाइम पीबी पे भी ट्रेड किया है। अभी हाल फिलहाल की बात करेंगे तो भी हाल फिलहाल में भी इस कंपनी ने, अगर हम लोग देखेंगे तो 25 23 इस तरीके से पीबी पे ट्रेड किया है। और अभी 8 टाइम पीबी पे बहुत महंगा पड़ रहा है, ऐसा कैसा? ठीक है ना? वो चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिले, मतलब हर चीज़ बढ़िया रहने के बावजूद शेयर वो मोमेंटम नहीं कर पा रहा है जो करना चाहिए। यहाँ पे ये हमको दिख जाएगा। और यहाँ पे भी पी रेशियो का चार्ट आप देख सकते हो कैसे है, ठीक है ना? 1 साल का देख सकते हो, 5 साल का देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं है और इसका कहीं पे भी जवाब नहीं मिल रहा है। कोई भी जेम फाइनेंशियल का देख लीजिएगा, नुआमा का देख लीजिए, मोतीलाल ओसवाल का देख लीजिए, सभी लोगों को पता है, सभी लोग कह रहे हैं कि 2026 से लेकर 28 तक इसके रेवेन्यू में लगभग 40% की वृद्धि देखने के लिए मिलेगी सीजीआर के दर से। हर साल इसका सेल्स भी उतना बढ़ सकता है और प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ सकता है हर साल। मतलब अगर इस साल कंपनी जो है वो अगर 1,000 करोड़ रुपए कमा रही है तो अगले साल 1,400 करोड़ रुपया कमाएगी। और अगले साल जो है इसका भी मतलब कह लीजिए 1,900 करोड़ रुपए के आसपास कमाएगी। समझ रहे हो? हर बार जो है 40% ग्रोथ जो है इसमें अनुमान लग रही है 3 साल का आगे। फिर भी जो है वो चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल रही हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पे दिक्कत आ रही हैं और इसी वजह से रिजल्ट का इंतजार करें कि ना करें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना? हालांकि इसी महीने के लास्ट में इसका रिजल्ट आने की संभावना है, वीडियो बनाया हूँ। अब मेरा आंसर आप सुन लीजिए, ठीक है ना?
देखिए, अगर मैं देख रहा था, देखिए मैं इमोशन के वजह से आप लोगों को नहीं बताता हूँ कुछ भी चीज़। जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं दिल से जो भी मैं सीखा हूँ, क्योंकि वही बात है ना कि चाहे मैं कुछ भी करूँ करूँ उससे नहीं मतलब है। भले ही मैं इसमें खरीदूँ लेकिन बोलूँ कि नेगेटिव जाएगा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मेरा जो परफेक्ट एनालिसिस है वो यहाँ से ही इसमें जो है नेगेटिव है, और वो मैं आप लोगों को तब से बता रहा हूँ। नीचे आया था, एक पुल बैक दिखाया, और वो पुल बैक के पहले पहले ही बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। उस समय मेरी वीडियो देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता है। ये वाले लेवल पे मैं बोला था आप लोगों को यहाँ से भी कि एक मोमेंटम आएगा, लेकिन वो केवल एक पुल बैक रहेगा, रिलीफ रैली रहेगी। उसके बाद फिर से शेयर में गिरावट की संभावना बनेगी ही बनेगी 71 रुपये के लिए। और वो टाइटल मैं उस समय लिखा था कि खरीदने वाले को खरीदो इस वाले लेवल पे, और बेचने वाले तैयार रहो 71 के लिए। वो वाला मैं जब टाइटल बना के बताया था, और उसके बाद से देख सकते हो क्या हुआ। वो वाला लेवल टच किया और 20 बिल्कुल उसी लेवल से लगातार इसमें गिरावट आ रही है। और आप लोगों को वहाँ पे भी एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करा दूँ, याद आ गया मुझे, कि इसी वाले लेवल पे इसको जो है 1180 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, और तब से इसमें जो है गिरावट आ रही है। और बीच में अभी जो है 1300 करोड़ रुपये का भी पिछला वाला रिजल्ट आया, उसके बाद भी मोमेंटम नहीं कर पाया। मतलब ये स्थिति है भाई, समझ रहे हो। उम्मीद से विपरीत आ रहा है सब कुछ, तो भी एकदम जिसको कहते हैं कि एकदम जबरदस्त वाला, वो भी यहाँ पे नहीं है। तो इसका मुझे जब चार्ट मैं देख रहा था, तो अभी देखिए यहाँ पे चार्ट देखेंगे अगर आप लोग, डेली चार्ट फुल स्क्रीन पे देखेंगे तो ये आपको साइडवेज ही टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा साइडवेज डेली कैंडल बोल रहा है, और निगेटिव कैंडल बना हुआ है इसमें। तो डेली चार्ट तो बिल्कुल निगेटिव बता ही रहा है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेली चार्ट के हिसाब से इसमें गिरावट का व्यू सदैव रहने वाला है। अब बात करेंगे वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट भी देखेंगे तो वीकली चार्ट भी कुछ खास जो है बढ़िया नहीं है। वीकली चार्ट में भी कई सारे जो है पैटर्न स्विंग हम लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन अगर उसको भी हम लोग देखेंगे तो वो भी लगभग लगभग साइडवेज टाइप का ही दिख रहा है। तो वीकली चार्ट में भी कई सारे नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुके हैं। तो वीकली चार्ट भी इसका जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही बना हुआ है। वीकली चार्ट के हिसाब से भी इसमें जो है 40 रुपये तक का नीचे लोएस्ट लेवल सपोर्ट के तौर पे बन रहा है, और वहां तक इसकी जाने की संभावना बहुत पहले से है। और वो मेरा भी अभी भी बना हुआ है जिसका तस, ठीक है ना। जब तक कि मेन कह लीजिए 62 रुपये का लेवल ब्रेक करे तब तक। और अभी तो 40 से यहाँ तक का ही एक अच्छा सा अच्छा था, यहाँ से टारगेट बन जाएगा यही वाला, इतना ही जो हम लोगों का। उसके ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव बूम बनेगा। अभी तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में ही काम कर जाएंगे, समझ रहे हो आप लोग। तो अभी तो बहुत रैली जो जिसको कहते हैं वो तो अभी भूल ही जाइए आप लोग फिलहाल के लिए। जब चार्ट बदलेगा तो फिर देखेंगे, ठीक है ना। अब मेन चीज़ मैं इसका भी देख रहा था वीकली चार्ट, तो ये भी निगेटिव ही साउंड कर रहा है, निगेटिव ही दिख रहा है। अब मेन चीज़ आती है कि मंथली चार्ट। मंथली चार्ट ट्रेंड दिख रहा है मंथली चार्ट में, क्योंकि मंथली चार्ट में आप लोग बहुत सारा चार्ट देखे होंगे कि कभी प्राइस ऊपर जाता है, एक दो बार रिटेस्ट करता है, फिर उसके बाद मोमेंटम आता है। ये चार्ट उसी टाइप का अभी दिख रहा है। और यहीं पे हम लोगों को वो भी हम लोगों का आंसर मिल जाता है कि इतना अच्छा अच्छा नेट प्रॉफिट करने के बाद, इतना अच्छा फंडामेंटल होने के बावजूद शेयर गिर क्यों रहा है। वो आंसर आपको केवल मंथली चार्ट पे मिलेगा। चाहे आप डेली चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट देखोगे, वो आंसर आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और वो आंसर बस एक ही है, उसका कोई भी आंसर आपको नहीं दे सकता कि क्यों ये सब हो रहा है। बस इसका आंसर बस इसी वाले चार्ट पे है। अगर आप जनवरी 2023 से कैलकुलेट करोगे, कितना से, जनवरी 2023 से, तो 1 साल 2 साल 2 साल के अंदर इसने 850% का मोमेंटम दिखाया था। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। 2 साल के अंदर अंदर 850% का मोमेंटम यहाँ पे आया था। अब 2 साल में 800% का मोमेंटम अगर एवरेज देखेंगे तो पर ईयर के हिसाब से 400, 450, ठीक है ना। इसको राउंड फिगर लेवल में कहें तो हर साल आपका जो है ये जो है पैसा को कह लीजिए कि 4 टाइम किया है, समझ रहे हो आप लोग। अब जब 2 साल में जब छप्पर फाड़ के दिया है, तो अगला 2 साल 4 साल जो है वो आपको देना पड़ेगा। बस यही मेरी साइड से आंसर है आप लोगों के लिए। और जब भी मैं आप लोगों को ये जब फ्लैग पैटर्न मतलब पढ़ाता हूँ ना, सिखाता हूँ, तो देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे अच्छा सा बन रहा है। जब तक ये फ्लैग पैटर्न का जो है ब्रेकआउट नहीं दिखेगा, या जरूरी नहीं है फ्लैग पैटर्न के बाद फिर यहाँ पे भी कई सारे पैटर्न बन जाएंगे, समझ रहे हो आप लोग, तो वो तो अलग चीज़ है।
देखिए, मेरा मानना एक ही होता है, जब भी बड़ा मोमेंटम, कोई पैनिक मोमेंटम आता है। अब देखिए, डेली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं तो वो उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन मंथली चार्ट पे अगर आप लोग देख रहे हो तो सीधा-सीधा आपको एक पैनिक तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। पैनिक तेज़ी का मतलब ये होता है कि केवल आपको ग्रीन कैंडल दिखेंगी, रेड कैंडल दिखेंगी ही नहीं। अब यहाँ से जो बता रहा हूँ उसके बीच में केवल 3 रेड कैंडल दिखेंगी मंथली वाली, उसके बाद कोई आपको रेड कैंडल नहीं दिखेगी। मतलब 2 साल केवल मार्केट चढ़ता ही रहा, गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब 2 साल में जब इतना मोमेंटम किया है तो फिर अगले कम से कम 2 साल तो मतलब साइडवेज रहने का उसका अधिकार बनता है और रहेगा ही रहेगा। और मैं इसको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जहाँ से यहाँ से लाइन ड्रॉ करना शुरू करिए और जहाँ तक लाइन ड्रॉ करिए। अब ये जितनी बड़ी लाइन हो जाती है ना, ये लाइन जितनी बड़ी मैं लाइन नीचे से ड्रॉ किया हूँ ना, शेयर का हक उतना ही कंसोलिडेट करने का रहता है, टाइम वाइज करेक्शन करने का रहता है, या प्राइस वाइज भी करेक्शन। मतलब यहाँ से अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो इतना ही बड़ा लाइन हम लोगों को इधर सीधे साइड में ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, अब लगभग ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर लाइन आ रही है। जितना नीचे से साइड से मोमेंटम करेगा ऊपर के साइड में करता है, मतलब हम लोग बहुत पहले सीखे हैं ये लोग चीज़, तो उतना ही उसको टाइम वाइज करेक्शन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, समय चाहिए। कुछ कंपनियां होती हैं कि उसका आधा करेक्शन करके ही मतलब टाइम वाइज करेक्शन मोमेंटम कर देती हैं, और कुछ कंपनियां जितना मोमेंटम करी होती हैं उतना समय लेती हैं और उसके बाद जो है फिर से उनके मोमेंटम आता है। तो अगर इसी चार्ट को हम लोग यहाँ पे फिर से लाके मैच कराएं इस वाले यहाँ से कि ये वाले लेवल से इतना मोमेंटम इसमें आया था, तो अब इतना साइडवेज होने का मतलब हो गया कि लगभग 2026 पूरा, यहाँ पे देखिए पूरा ये आएगा तब कहीं जाके, तो फिर इसमें मोमेंटम की संभावना, मतलब अभी भी कहने का मतलब सीधा सीधा है कि 1 ईयर, 1 साल अभी भी ये यहीं पे साइडवेज रहे तो भी जो है इसका करेक्शन पूरा नहीं होगा, और जब साइडवेज कर लेगा तब कहीं जाके ये इसका करेक्शन पूरा होगा, वो भी टाइम वाइज करेक्शन पूरा होगा। हालांकि ऊपर से थोड़ा सा प्राइस वाइज भी करेक्शन किया है, 80 से 50 तक आया है, तो वो ऊपर से जो है टाइम वाइज प्राइस वाइज दोनों करेक्शन हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें जो है वही साइडवेज होने की संभावना है। बस मुझे भी यही एक आंसर मिला है कि इतना ये मोमेंटम पहले से ही कर चुका है कि इसमें जो है थोड़ा सा साइडवेज रहने की संभावना ज़्यादा है। अब ये होता कैसे है, क्यों है? क्योंकि लोग अनुमान लगाते हैं। जैसे आज आप खरीद रहे हो ना, तो आज आप 3 साल पहले का व्यू, आगे का व्यू सोच के समझ के खरीद रहे हो, ठीक है ना? इसी तरीके से जो भी व्यक्ति ने यहाँ पे 2022 में, 23 में खरीदे होंगे, 21 में खरीदे होंगे, वो अगले 3 साल का व्यू लेके जो है खरीदे होंगे। अगले 3 साल में उनको जब सुजलोन एनर्जी में ग्रोथ दिखी कि हाँ आगे आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी बहुत अच्छा कर सकता है, बढ़िया कंपनी है, विंड टर्बाइन में अच्छा इसकी डिलीवरी बढ़ेगी, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तब वो जो उस समय बंदा अभी उसको पता नहीं था उस समय कि नहीं ये कंपनी 1300 करोड़ रुपए तक का भी नेट प्रॉफिट करेगी। समझ रहे हो? उसको नहीं पता था कि कंपनी 1100 करोड़ रुपए का भी नेट प्रॉफिट करेगी। उस समय कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा थोड़ा सुधर रहा था, तो वो सुधरता हुआ फंडामेंटल देख के जिस व्यक्ति ने उस समय इस पे अपना जो है व्यू रखा होगा और उस समय अपना जो है डिसीजन लिया होगा होगा उसको ये चीज मिला है। अब आज जो आप कर रहे हो, तो आज के बाद जो उस समय था और उसके बाद का परिस्थिति और आज के 3 साल बाद की परिस्थिति, अगर वो सेम टू सेम मैच करेगी तभी तो इस तरीके का मोमेंटम आएगा। अगर उस समय भी मान लेते हैं कि जो बंदा किया होगा और उस समय भी कंपनी का वही लॉस मेकिंग कंपनी ही बनी रहती कह लीजिए, तो अभी भी वो समय भी प्राइस तो वो यहीं पे ना इसी तरीके से ट्रेड कर रहा होता, यहाँ थोड़े पहुंचा होता। तो अगर वही चीज़ अगर इस बार भी होती है तब भी जो है वो मोमेंटम फिर से आने की संभावना बनेगी। अगर मैं एक बार के लिए बैलेंस शीट इसका दिखाऊं, 2022-23 में कंपनी का रिजर्व माइनस में हुआ करता था, समझ रहे हो आप लोग, और नेट प्रॉफिट बहुत कम कंपनी को होता था। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, देखिए 170 करोड़ माइनस, 100 करोड़ माइनस प्लस, तो 100 करोड़ 150 करोड़ था। अब 100 करोड़ 1.5 करोड़ से 2000-3000 करोड़ के आसपास आना शुरू हुआ है, तभी तो ये मोमेंटम आया है उसी उम्मीद में, तो ठीक है ना। अब 3000 करोड़ से 5000 करोड़, 7000 करोड़ ऐसे करके मोमेंटम नेट प्रॉफिट इसका आना शुरू हो जाएगा साल दर साल बेसिस पे, तो फिर यहाँ से भी मोमेंटम आएगा। तो मतलब अगले 3 साल के लिए जो व्यू, अगर जब इसका पॉजिटिव जब बन जाएगा तब इसमें मोमेंटम आएगा, ऐसा है। और कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट ये कह रही हैं कि 28 तक का व्यू पॉजिटिव है, लेकिन 28 के बाद इसका जो है बिजनेस है वो ग्रो करना बंद कर देगा, वो स्टेबल हो जाएगा 3 गीगावाट पे, समझ रहे हो आप लोग। तो वहीं जो है 3 साल बाद का वो जो उम्मीद नहीं दिख रहा है, 3 साल तक का उम्मीद केवल दिख रहा है, तो उसके बाद का जो उम्मीद वहीं नहीं दिख रहा है। इसी वजह से मेरे हिसाब से प्राइस मोमेंटम नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। खरीदारी बिकवाली करने से पहले अपने फंडामेंटल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ करिएगा, ठीक है ना।